नमस्कार साथियों। जिस प्रकार में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाले नशा मुक्त भारत अभियान पर सिरोही जिले से भजनाराम जी से चर्चा करेंगे। कुछ राजनीतिक, कुछ हलचल और कुछ धार्मिक कार्यक्रमों के बारे में और उनका क्या इस सिरोही जिले में क्या इनका योगदान है। आप जिस प्रकार नशा मुक्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो टीम बनाई है तो उनका क्या क्या जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हो? हमने जो टीम बनाई है नशा मुक्ति की, वो निस्वार्थवादी युवाओं की टीम है। उन्होंने अपने घर का तेल जलाकर वो उन नशे करने वाले लोगों के पास जाते हैं और उन्हें प्रेरणा देकर उनका नशा छुड़वाते हैं। उन्हें ये पता है कि अगर हम इन बच्चों का नशा छुड़वाएंगे तो हम इन परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार करेंगे और उस उपकार से जो हमें पुण्य मिलेगा वो एक धर्म का काम है। तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से नशा छुड़ाने का काम किया है और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों के इस पुनीत कार्य से हजारों घर इस नशे की आग से बच रहे हैं। और आज की तारीख के अंदर सरकार को भी इन पे ध्यान देना चाहिए कि हमें नशा मुक्त समाज बनाना है। तो जो लोग नशा मुक्त के लिए दौड़ रहे हैं, जो लोग अपनी मेहनत कर कर नशा छुड़ाने का काम कर रहे हैं, उनको बड़े स्तर पर सम्मानित करना चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। जो ओरन पर जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ भी आप कहीं भी हो तो आप वहाँ पर जाते हैं और सरकार को भी चेताते हैं। तो इसमें अभी फ़िलहाल बाड़मेर में आपने कोई कहा था कि वहाँ गए थे, तो क्या उसका हल निकला? देखिए, बाड़मेर के अंदर मेघवाल समाज के जो संत थे उनकी 400 बरस पुरानी समाधियाँ थी। प्रशासन के द्वारा उन समाधियों को हटाने का प्रयास किया गया तो वहाँ के लोगों द्वारा जब मुझसे संपर्क किया गया तो मैंने वीडियो के माध्यम से प्रशासन को चेताया था कि मेघवाल समाज में अनेकों संत हुए हैं और वो भक्ति का मार्ग अपनाने वाले हैं और मेघवाल समाज के अंदर ही रविदास जैसे महान संत हुए और रविदास जी की महिमा को सभी जानते हैं कि जिन्होंने मीराबाई को भगवान से मिला दिया था। तो ऐसी महान समाज के जो संत थे, अगर उनकी समाधियों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है तो हम तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो गाय बचेगी, पेड़ बचेंगे तो पर्यावरण बचेंगे। आप अपने स्वार्थ के कारण पृथ्वी को विनाश की ओर धकेल रहे हो तो ये गलत काम है। तो राजा महाराजाओं ने अखंड राज यहाँ किया, लेकिन उन्होंने कभी भी पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं की, उन्होंने अवैध खनन नहीं किया। राजाओं की ये लोकतंत्र का राज है, तो लोकतंत्र के राज के अंदर जो चोरी करने वाले लोग अपने स्वार्थ के खातिर गाय के गोचर को समाप्त कर रहे हैं, पर्यावरण को समाप्त कर रहे हैं, तो ये पृथ्वी का मुद्दा है। रोको ग्लोबल वार्मिंग, रेडिएशन बढ़ेगा, जीवन खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार आपने अभी गायों का नाम लिया तो गाय नाम पर कई गौशाला बनाई है। आप देख रहे हो कि गायों की स्थिति दयनीय है। आप कहीं भी शहरों में, गांवों में जाओ तो गाय यूं की यूं ही घूम रही हैं। तो उन घूमंतु गायों के लिए भी आपने सरकार पर एक बार तीखा प्रहार किया था। तो अगर हमें वर्तमान में भाजपा सरकार है, यहाँ के विधायक मंत्री वोटाराम जी है, तो पंचायती राज मंत्री भी है, तो उनसे भी क्या आपने इसके बारे में चर्चा की? थे उसमें कुछ संघ के प्रति आस्था रखने वाले लोग थे। उन्होंने कहा ये हिंदू तत्व की सरकार है, हिंदू तत्व के लिए काम करना है, सनातन के लिए काम करना है। तो हमने हिंदू तत्व की सरकार को सनातन का नाम देके सनातन के लिए काम किया। इन लोगों ने कहा था गाय हम बचाएंगे, गाय के लिए हम काम करेंगे, और अगर ये लोग कहीं न कहीं गाय के लिए काम नहीं कर रहे हैं
और गाय के प्रति इनकी निष्ठा नहीं है, तो महाराज संत का एक बार इस्तेमाल कर सकती है दुनिया। इन्होंने हमारा इस्तेमाल किया और सनातन का काम नहीं किया, तो हम लोगों को भी इस चीज़ का आभास हो जाएगा कि ये धर्म के नाम की राजनीति कर रहे हैं, धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, तो हम इनका साथ कभी नहीं देंगे। दूसरी बात, गायों के लिए जो काम इनको करना चाहिए, अगर जमीनी स्तर पर वो काम नहीं हुआ तो हम स्वयं ओटाराम जी के पास एक बार जाएंगे। केवल सनातन की सत्ता को स्थापित करने के लिए इनका काम किया था। उसके बाद में हमने ना तो इनकी मीटिंगों में गए हैं, ना इनसे, तो सन्यासी हैं, सनातन के साथ चलने वाले हैं। सनातन के लोग अगर हमें कहेंगे तो हम उनके साथ जाएंगे। अभी तक ना तो आते हो तो आप उसमें सक्रिय हो जाते हैं। कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री रहे सालिम मोहम्मद, तो आपने वहाँ पर प्रभारी बन के जो प्रचार किया, तो उसका खामियाजा प्रतापपुरी महाराज को भुगतना पड़ा। तो क्या वहाँ भी संत थे तो उनके खिलाफ भी आप थे कि पार्टी के साथ थे? और फिर बीजेपी की सरकार आई तो आप पाला बदल के बीजेपी में यहाँ पर भूपाजी का प्रचार किया। तो आप हवा का देख के रुख समझते हैं कि आपके पास ऐसा कोई विशेष प्रकार का आपको भगवान से आज्ञा मिलने वाली है, तो क्या कारण है? देखो, मेरी बात सुनो। प्रतापपुरी जी महाराज बहुत अच्छे संत हैं, और जब प्रतापपुरी जी महाराज जी ने चुनाव लड़ा था तो हम उनको जानते भी नहीं थे कि भाई प्रतापपुरी जी कौन है। हम सचिन पायलट को उस समय नेतृत्व था, तो हमने सोचा था कि देश को एक, राजस्थान को एक नया सीएम मिलेगा, युवा, जो युवाओं के लिए कुछ करेगा। और सचिन पायलट का हमने नाम सुना कि भाई वो व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त व्यक्ति है, साफ छवि है उनकी। तो हमने सचिन पायलट के लिए कांग्रेस का दामन थामा था, सचिन पायलट को सीएम बनाना था। इसलिए बाद में पता चला कि सचिन पायलट के साथ में धोखा हो गया, तो हम कांग्रेस से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे कि जिस युवा ने रात दिन तुम्हारे लिए एक एक करके तुम्हें 21 से 99 सीट तक पहुंचाया, जिसने अपना सुख चैन छोड़ दिया, जो जमीनी स्तर पे काम करता है, जब वैसे व्यक्ति के साथ में भी अगर तुम धोखा कर सकते हो तो तुम किसी भी युवाओं को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हमने कांग्रेस का प्रचार नहीं किया था उस समय, हमने सचिन पायलट का प्रचार किया था। और इस बार हमने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं किया। हमें क्या लेना देना भारतीय जनता पार्टी से? मैं एक सन्यासी हूँ, जो भी सनातन में विश्वास रखेगा वो मेरे पास आएगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। ना मुझे भारतीय जनता पार्टी से मतलब है, ना मुझे कांग्रेस से मतलब है। तो चुनाव में तो आप ओटाराम जी के साथ गाड़ी में पूरा सफ़र कर रहे थे, पूरे प्रचार भी आपने किया था। तो सनातन का मुद्दा है ना, सनातन के लिए प्रचार किया था। तो अब तो सनातन की सरकार है, अब गाय सड़कों पर अपनी जान दे देते हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। आप कभी गए हो बजरंग दल के कार्यक्रम में? हाँ, गया हूँ। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गया हूँ। उन कार्यकर्ताओं से मिले हो? मिला हूँ। तो उनका क्या फीडबैक लिया आपने? उन्होंने हमेशा निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और रही बात है बजरंग दल, कभी भी किसी के खिलाफ नहीं रहा है। बजरंग दल उन लोगों के खिलाफ है जो हिंदुओं को परेशान करेंगे, जो हिंदुओं को काफिर समझकर उनके साथ में दोगला व्यवहार करेंगे। बजरंग दल उनके खिलाफ है। बजरंग दल उनके खिलाफ नहीं जो देश के प्रति एकता और निष्ठा का भाव रखते हैं। बजरंग दल उनके खिलाफ है जो धर्म का नाम से गोली चलाकर हिंदुओं की हत्या करना चाहते हैं, जो हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ में गलत काम करके खुश होना चाहते, उनके खिलाफ है बजरंग दल। तो क्या हिंदुओं का ठेका सब हिंदुओं का फर्ज है? हमारा ठेका ही है ना, हम तो टेंडर ही हिंदू, हमारा तो टेंडर ही हिंदू है। तो फिर कई मंदिरों में देखा गया कि वहाँ पर
दलितों को वहाँ आने नहीं देते। दक्षिण भारत में ऐसी कई किस्से हैं। तो कई बार उनको मंदिर में प्रवेश नहीं, उनको वर्जित किया जाता है दलितों को। तो क्या वो हिंदू नहीं है? मैं अंबेडकरवादी संत, इस छिरोई क्षेत्र में नहीं, पूरे भारत में जितने भी दलित है वो सब मुझसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और उनकी आवाज़ में हर जगह उठाता हूँ। वो तो उन संतों को सोचना चाहिए कि वो उन्हें हिंदू नहीं मानते। मैं तो मानता हूँ, मैं तो उनके साथ रहता हूँ। आपको संत की उपाधि कब मिली? मेरे को संत की उपाधि मिली है 1994 में। तो आपको लंबा अनुभव ही है धर्म का पूरा। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि साधु संतों के लिए तो एक काफी है। उनका स्थान ज्यादातर वो जंगलों में, पहाड़ों में ही रहते हैं। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। और आप भी यहाँ से, जो आपको यहाँ पर जो पहले से ही राम द्वारा है सिरोही में, तो आप एक ही स्थान पर यहाँ पर मौजूद हो, तो आपके मन में कभी भ्रम नहीं आया कि आप भी कहीं जाके 25 बीघा 50 बीघा जमीन पर आप भी वहाँ पर कब्जा लो और मंदिर बना सकते हो? ऐसा कभी मन में विचार आया? देखो, मैं बताता हूँ आपको, मेरे धर्म में, मैं जिस रामसनेही संप्रदाय में आता हूँ, वो रामसनेही संप्रदाय कभी भी सरकारी भूमि पे आश्रम नहीं बनाता है। और हम लोग उतनी जमीन पे अपना आश्रम बनाते जितना हमको रहना है। हमारे गुरु महापुरुषों ने जो आश्रम बना रखे थे, मैं उसी आश्रम में निवास करता हूँ और उसी परंपरा के अनुसार मैं चलता हूँ। क्योंकि जब मैं संती बन चुका हूँ तो मन में मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं 100 बीघा 200 बीघा ज़मीन बना के आश्रम बना लूँ। नहीं, मैं भगवान का भजन करने के लिए आया हुआ हूँ। आराम से, शांति से भगवान का भजन करता हूँ और मस्त रहता हूँ। किसी पार्टी ने आपको टिकट दिया चुनाव लड़ने का, तो क्या ऑफर आप स्वीकार करोगे? चुनाव में लड़ूंगा नहीं कभी। के काम के लिए ये भी एक प्रकार की सेवा ही है। जिस प्रकार आप यहाँ पर जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, भक्तजन आते हैं, उनको सही मार्ग बतलाना आपका फर्ज है और आप बताते भी हैं। तो क्या आप राजनीतिक में कहीं ना कहीं संगठन में जाते भी हो, कार्यक्रमों में जाते भी हो, तो क्या मन में भी आपके सवाल आया कि क्या इस प्रकार आप सेवा कर सकते हो? चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा नहीं, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ और संत को कभी चुनाव लड़ना नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी के जो गुरुजी थे, उनका आदेश था कि तुम्हें मेरी सीट संभालनी है, तो उन्होंने अपने गुरुजी के आदेश को मानते हुए सीट संभाली और उस सर्वोच्च पद पर है वो। आज उत्तर प्रदेश को ऐसे संत की जरूरत थी, तो इसलिए उनके लिए वो चीज़ अच्छी है। और रही बात है हमारी, तो न कांतासु मुखे न वितेषु चिंतन न योगे न भोगे न बबाजी राजाओ। मेरी कोई चाहत नहीं है कि मैं कोई नेता बनूं या किसी सिंहासन पर बैठूं। कि मैं एक सन्यासी हूँ, कि मैंने जो वर्दी पहन रखी है उस वर्दी को प्रधानमंत्री भी नमस्कार करता है, राष्ट्रपति भी झुकता है, संत सर्वोप्रिय है। शास्त्रों में कह रहे हैं, आग लगी आकाश में जर्जर परे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत सबको शांति प्रदान करता है, संत सूर्य के समान होता है। संत को क्या जरूरत है राज्य के सिंहासन की? संत तो केवल एक अच्छे राजा का चुनाव कर सकता है। जनता को एक अच्छे व्यक्ति को प्रदान करना है जो जनता के अनुरूप खड़ा होता है, तो हम उसका सपोर्ट कर सकते हैं। और रही बात है, अब एक बार कांग्रेस को जिता दिया, एक बार बीजेपी को जिता दिया, दोनों खुश, कोई हमसे नाराज नहीं है। हमने दोनों को खुश कर दिया। दोनों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जनता की मदद करो। परमात्मा ऊपर वाला सबको देख रहा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अगर मैं चोर हूँ, मैं दुनिया से छिप सकता हूँ लेकिन भगवान से नहीं छिप सकता। आप चोर हो तो दुनिया से छिप सकते हो लेकिन परमात्मा से नहीं छिपोगे, क्योंकि इस युग के अंदर सबको अपना हिसाब किताब देना है। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना प्रसन्न हूँ, मेरे मन में इतनी शांति है कि मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है। मैं आनंद से रहता हूँ। मेरे गुरुओं की जो आश्रम है उसमें शांति का वास है। आप देख लो, ये पुराने पुराने कमंडल है हमारे गुरुओं के। हमारे गुरुओं ने कितनी तपस्याएं कर रखी है।
या आश्रमों के झरोखे भी आप देख सकते हो। हमारी पीठ हमेशा परंपरागत त्याग की रही है। पहले ज़माने में किसी भी कोई पीड़ित होता था तो वो तब करता था देवों को प्रसन्न करने के लिए, तब उनकी इच्छा की पूर्ति होती थी। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार सरकार पीड़ितों को न्याय के लिए उनको सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है, तो लोग धरनों पर बैठे हैं। जैसे कि मनोरम में हुआ, वहाँ पर चोरी प्रकरण हुआ, उसके लिए धरने पर बैठे। सिरोही में भी कई प्रकार के धरने दे रहे लोग। और आप देख रहे हो हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं, वहाँ पर पानी भरा है, स्कूल जर्जर हो चुकी है, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रशासन दे नहीं रहा। तो क्या कभी आपके इतने भक्तजन हैं सिरोही जिले में, इसके अलावा भी है, तो क्या कभी भक्तों ने आपको पीड़ा बताई और आपने आगे, जैसे कि बोटाराम जी मंत्री आपसे अच्छे संपर्क में है, तो क्या अभी उनकी पीड़ा आपने वहाँ जाहिर की है कभी? देखो, जनता को पता है काम कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। सिरोही जिले का सौभाग्य मानो, सिरोही का विपक्ष भी मजबूत है, पक्ष भी मजबूत है। अगर पक्ष नींद में सो जाता है तो विपक्ष सो जगा दो। विपक्ष धरने पर बैठ जाएगा तो पक्ष की अपना आप नींद खुल जाएगी। जो नेताओं का समीकरण इतना जोरदार है यहाँ पर कि हमारे तक पहुंचने की लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब मनोरा का मामला था तो मनोरा के अंदर विपक्ष ने इतना ज़बरदस्त काम किया कि पक्ष वालों को अपने घर से बाहर निकल के वहाँ खड़ा रहना पड़ा और काम करना पड़ा। तो सिरोही जिले के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों इतने अच्छी तरीके से काम करते हैं कि हमारे तक आने की किसी को ज़रूरत पड़ती नहीं है। रही बात विकास की, तो वहाँ की जनता को ये तय करना है कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा रह रहा है और कौन नहीं रह रहा है। जनता को चेंजिंग मूड नहीं करना चाहिए। जनता को अपने स्वार्थ को साइड में रख कर निस्वार्थ भाव से जो काम करे उसको चुनना चाहिए और चुनकर अपना काम करवाना चाहिए। मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने सत्ता सौंप दी, मैंने प्रचार कर लिया, सनातन के नाम से आए थे, सनातन के नाम से प्रचार कर लिया, अब सनातन जाने और ये जाने। मैं तो राजनीति में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ। मेरा लगेगा अब की बार सिस्टम देखूंगा कि कौन आदमी सही काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ना तो कांग्रेस वालों से मैंने कभी चाय पी है, ना बीजेपी वालों से पी है। मेरे ऊपर कोई आंगली नहीं उठा सकता। मैं निस्वार्थवादी आदमी हूँ। ना नेताओं की गुलामी करना मुझे आता है, ना मैं किसी के पीछे घूमता हूँ। मैं तो कहता हूँ जो सही है मैं उसके साथ हूँ। आपको धमकी भी मिली थी? नादान बालक है वो। तो आपने फिर आगे उस पर कार्रवाई की या उसको माफ़ कर दिया? माफ़ कर दिया। आपका दिल बहुत बड़ा है। काफ़ी लंबे समय बाद हमें चर्चा करने का अवसर मिला संत भजनाराम जी, जो पर्दे के पीछे उनका सामाजिक कार्य भी करते हैं। हमेशा उनका कार्य रहता है नशा मुक्त, और सिरोही का नशा मुक्त बनाने के लिए उन्होंने अच्छी पहल की है। इसके अलावा शिक्षा जगत में जैसे कोई ऐसे बालक है जिनके माता पिता नहीं है, तो उनका शिक्षण सामग्री की पूरी व्यवस्था करते हैं। जन जागरण चैनल से नटवर सिंह, धन्यवाद।